प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के प्रमुख घट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको हम आप प्राथमिक शिक्षा में और प्रौढ़शाला शिक्षा में इसको पढ़ चुके हैं। पत्र लेखन। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर बहुत सारे विविध रूपों को हम देख सकते हैं। पत्र लेखन में प्रमुख रूप से हम देख रहे हैं व्यावहारिक पत्र और दूसरा है वैयक्तिक पत्र। तो अब हम पहली बार देख रहे हैं एक पत्र कितना महत्वपूर्ण है। किसी पुराने जमाने की बात ले तो उस जमाने में राज महाराजाओं के दरबार में भी बहुत सारी ऐसी जो रहस्य जो वेद को किसी दूसरे राजा को या दूसरे प्रदेश को पहुंचाने के लिए उस समय में कोई साधन नहीं था, इसलिए पत्र ही एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चीज था। इसलिए तो ये पत्र बहुत ही पुराने जमाने से आए हुए विषय को लेकर कहा जाता है। ये पत्र एक विषय के रूप में जिसको आप लिख रहे हैं, जिसने लिखा है, यहाँ पर बहुत विविधों से हम देख सकते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से देख रहे हैं हम जो व्यावहारिक पत्र, जिसको हम अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर, वो नॉन ऑफिशियल लेटर जो बोलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, आज हम पहली बार देखा जा रहे हैं। तो पहला यहां पर आपको नजर आ रही है ऑफिशियल लेटर, जिसको हम सरकारी पत्र भी बोल सकते हैं। और ऑफिशियल लेटर को तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो आप पत्र लिखना चाह रहे हैं, इसको हम पहली बार शुरुआत करेंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रॉम एड्रेस, और हिंदी में शुरुआत में होती है से, या और एक शब्द इसको दिया गया है प्रेषक। इसका मतलब है जिसने पत्र लिख रहा है उस व्यक्ति का संपूर्ण विवरण होना बहुत ही अत्यावश्यक है। जैसे कि आप बचपन में लिखते रहे XYZ अब क वगैरह लिखना बिल्कुल मना है, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, आप बिल्कुल बड़े हो गए हैं। व्यवहारिक ज्ञान से बहुत सारे बड़े बड़े व्यवहारों को आप लिख रहे हैं, तो इसलिए वहां पर XYZ या ऐसी चीजों को आप लिखना बिल्कुल मना है, क्योंकि इसलिए आपको क्लियरली आपका कोई भी विषय विवरण रूप से जाने के लिए, व्यवहारिक रूप से करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज होता है ऐसे चीजों को ना लिखकर संपूर्ण रूप से आपका नाम और पता होना बहुत ही अत्यावश्यक होता है। इसलिए आजकल पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम ले रहे हैं। पहले आप लिखते रहे XYZ अब का वगैरह आप बिल्कुल यहाँ पर नहीं चाहिए, इसलिए आपको संपूर्ण रूप से नाम लिखना अत्यावश्यक है। तो शुरुआत किया हमने फ्रॉम एड्रेस, जिसको हम से बोलते हैं, या और एक शब्द प्रेषक है, और दूसरा रमेश पाटिल, क्योंकि आपका जो नाम है उसे जैसा लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ एक यहाँ पर एक व्यक्ति का उदाहरण दिया आपके सामने है, और उसका एरिया है जो आपको भी कंपल्सरी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जयनगर, मल्लभ नगर, विश्वेश्वर नगर वगैरह वगैरह आपको जो कुछ भी एरिया है उसका नाम संपूर्ण रूप से लिखना ही इट इज कंपल्सरी। और आगे आएंगे हम जिसका प्रदेश का नाम, जिस प्रदेश में आप रहते हैं, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो सकता है, और आप अभी लिख रहे हैं प्राचार्य जी को आप अपनी बहन की शादी के लिए 5 दिन छुट्टी मांगते हुए प्राचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, या पानी की समस्या को लेकर जो मुख्याधिकारी जो म्युनिसिपैलिटी के मुख्याधिकारी होता है उसको भी आप पत्र लिख सकते हैं। आपको बैंक में बचत खाता खोलना है तो उस वहां पर भी आप उसको फ्रॉम एड्रेस में लिख सकते हैं आपका संपूर्ण रूप से, और बैंक में और शाखा व्यवस्थापक को एक पत्र लिखे। ऐसे बहुत सारे व्यवहारिक पत्र आपको दिनकरी में, जीवन में ऐसे महान कर्तव्यों को निभाने के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर कंपल्सरी जो एड्रेस होना, प्योर होना और शुद्ध होना जानते हैं।
इसलिए और एक जो अब तक आपने लिखा है यहां पर दिनांक अत्यावश्यक लिखना है। ये बहुत ही बड़ी चीज है। यहां पर पहले आप हिंदी के लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, आप सबसे बड़े ध्यान में रखिए आपका जो अंक है वो पर क्या होना चाहिए, शब्दों में, हिंदी शब्दों में, हिंदी अक्षरों में होना अत्यावश्यक है। और अगली जो आपने यहां पर दिनांक लिखा तो यहां पर होगा आपका महीना, जो बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो कोई भी आप महीने में लिखते हैं यहां पर उसको पूरा पूरा लिखना है, ईस्वी या अक्षरों में नहीं लिखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। इसको आप यदि गलती से यहां पर नंबर दबा दिया या 7वां नंबर या 8वां नंबर तो ये बिल्कुल गलत है। और इसलिए आपको जिस महीने में आप लिखना चाहते हैं, जिस मंथ में आप पत्र लिख रहे हैं, वो मंथ का पूरा पूरा नाम लिखना है। मैंने लिखा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे जो कंप्लीटली उसका नाम लिखना अत्यावश्यक है। और आगे आए जिस हजार में 2020 में यहां पर फुल पॉइंट होना भी उतना ही अत्यावश्यक है। तब आपका ये क्या जी, फ्रॉम एड्रेस या से प्रेषक यहां पर अभी अभी समाप्त हुआ, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं लेटर, ताकि जो सामने वाले व्यक्ति को परिपूर्ण रूप से आपका परिचय मिलना अत्यावश्यक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रॉम एड्रेस। अब आगे आ रहे हैं हम सीधा उसी की लाइन लेकर, और यहां पर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टू एड्रेस। टू एड्रेस इसको हम हिंदी में को, और एक शब्द यहां पर सेवा में, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति को संबोधन करते हुए उसका परिपूर्ण एड्रेस यहां पर होना अत्यावश्यक है। और मैंने कहा 5 दिन छुट्टी मांगते हुए आपकी बहन की शादी के लिए आप किसको पत्र लिख रहे हैं, यहां पर प्राचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं। और जिस कॉलेज में आप है वहां पर मुधोल है, यहां पर भी प्राचार्य, साई निकेतन कॉलेज मुधोल, यहां पर भी संपूर्ण एड्रेस होना अत्यावश्यक है, वरना आप कहीं इधर उड़ाएंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि जिस पाठशाला में आप पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, उसी कॉलेज का एड्रेस होगा। यहां पर मुधोल होगा तो यहां पर भी मुधोली होगा, वो बिल्कुल गलत नहीं लिखना है। तो आप लिख रहे हैं किसको जी, जिस व्यक्ति को आप लिखना चाहते हैं यहां पर, वरना इसको यहां पर क्या कर सकते हैं हम, प्राचार्य जी निकलकर महोदय। क्योंकि वो बहुत ही इज्जतदार इंसान होता है, रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है, इसलिए उसको इज्जत देना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ये अंग्रेजी में जो बोलते हैं हम सर, रिस्पेक्टेड सर, इसी का यहां पर जो संबोधन हम कर रहे हैं महोदय। और आपका विषय कहां लिखा रहता है, विषय कहीं पर भी नहीं रहेगा, प्रश्न पत्रिका के अंदर ही रहेगा, उसी को आप दोहरा के प्रश्न पत्रिका ही वहां पर लिखना है। प्रश्न पत्रिका में शायद ये प्रश्न होगा, 5 दिन छुट्टी मांगते हुए अपने प्राचार्य जी को एक पत्र लिखिए, विषय होगा। तो आपको उस संपूर्ण जो विषय को यहां पर लिखना है। यहां पर जैसे मैंने लिखा है 5 दिन छुट्टी मांगते हुए प्राचार्य जी को पत्र, जो लिखिए होता है उसको निकालना है, क्योंकि ये विषय कहां पर होता है जी, प्रश्न पत्रिका में अवश्य होती है। इसलिए प्रश्न पत्रिका में जैसे ही आप लिखेंगे 5 दिन छुट्टी मांगते हुए प्राचार्य जी को पत्र लिखिए, नहीं लिखिए, निकालना है यहां पर प्राचार्य जी को पत्र। यहां पर यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने के नाते इट शुड बी अंडरलाइन, इट शुड बी इन्वर्टेड कामा। किसी व्यावहारिक पत्र में आप कभी कभी तहसीलदार को भी पत्र लिख सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर को भी पत्र जा सकता है, कभी कभी बड़े बड़े मंत्री महोदय, मिनिस्टर जो हम कहते हैं, उनको भी आप वहां पर लिखेंगे पत्र। इसी को पत्र को ही व्यावहारिक पत्र कहते हैं। इसलिए ये पूरी व्यावहारिक पत्र में सबसे बड़ी चीज होता है विषय, क्योंकि जो कोई भी आगे एक महान व्यक्ति है, जो मंत्री महोदय है या डीसी है या कमिश्नर है या तहसीलदार है, इसको केवल इस वाक्य को मात्र पढ़ेगा वो,
दूसरा, यहां पर जो कुछ भी विषय है वो बिल्कुल नहीं देखेगा, उसको भी समय कम होने के नाते इस विषय को मात्र संबोधन करके इसको पहला पढ़ता है हो। इसलिए ध्यान रखिए, इस पूरी व्यवहारिक पत्र में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है विषय। विषय शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और कोई भी वहां पर गलतियां न करे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको यदि उन्होंने देखा तो समझ जाएगा क्या समस्या। जैसे मैंने आपको कहा, आप प्राचार्य जी को यहां पर पत्र कर रहे हैं। अगला आप विषय बता सकते हैं, बैंक में एक बचत खाता खोलने के लिए, बचत खाता मतलब सेविंग्स अकाउंट निकालना है आपको। आपका एड्रेस यहां पर हो गया और टू एड्रेस में आप लिखना है, क्या लिखना है जी? सेवा में शाखा व्यवस्थापक, ब्रांच मैनेजर जो हम अंग्रेजी में कहते हैं। और कौन सा बैंक है जी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी नाम आप यहां पर लिख सकते हैं और बाद में मुधोल। यहां पर बिल्कुल क्या नहीं बदलेगा? शहर नहीं बदलेगा। जिस शहर में आप आए उसी शहर में आप लिख रहे हैं। यहां पर भी आप क्या होगा विषय? यहां पर बैंक में बचत खाता खोलने के लिए शाखा व्यवस्थापक जी को पत्र। हो गया, क्लोज, यहां पर समाप्त हो गई। पत्र लिखिए, कहां पर होता है? ये विषय प्रश्न पत्रिका में होता है, मगर आपको लिखना है 5 दिन छुट्टी मांगते हुए प्राचार्य जी को पत्र, क्लोज। और दूसरा, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए, चाहे तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए किसको पत्र लिख रहे हैं आप? शाखा व्यवस्थापक। शाखा व्यवस्थापक को पत्र कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका ये विषय परिपूर्ण होगा, वरना नहीं है। समझ गए? यहां पर हमने लिखा था प्राचार्य जी को, अब लिख रहे हैं बैंक में बचत खाता सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए किसको पत्र लिख रहे हैं जी आप? शाखा व्यवस्थापक, ब्रांच मैनेजर जो अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको पत्र लिख रहे हैं। क्लियर? अब हम जाएंगे, क्योंकि आगे जो बढ़ाव है क्या हो रहा है? प्राचार्य जी के लिए है, इसलिए उसको ही लिखना बहुत ही अत्यावश्यक है। क्या विषय यहां पर? 5 दिन छुट्टी मांगते हुए किसको पत्र जी? प्राचार्य जी को पत्र। समझ गए? क्लोज। यहां पर विषय समाप्त हो गया। विषय कितना महत्वपूर्ण है मैंने आपको समझाया। अब आएंगे सीधा हम कहां पर जी? अब यहां पर शुरू हो गया मैं, यानी कि जो पत्र लिख रहा है वो विषय प्रारंभ हो गया। विषय हमेशा शुरुआत करना है, क्या जी? जो विषय के बिल्कुल जो लेटर के बीचों बीच प्रारंभ करना है, पत्र के बीचों बीच। आप जो लेटर लिख रहे हैं किसमें जी? जो आपके आंसर पेपर के बीचों बीच होना आवश्यक है। शुरुआत में मैं यहां पर शुरू हो गया। आपका नाम कौन है जी? यहां पर रमेश पाटिल। मैं पीयू प्रथम वर्ग में पढ़ता हूं या पीयू द्वितीय वर्ग में पढ़ता हूं। मेरा अनुक्रम नंबर यह है। अनुक्रम नंबर क्या है? रोल नंबर। मैं आपका विद्यार्थी, आप पढ़ाई करो या ना करो, क्या हो रहा है जी? मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। कृपया, मेरी बहन की शादी है, विषय यहां पर है। मैंने जैसे यहां पर डैश डैश लिखा, आपको डैश डैश नहीं लिखना है जी, कंप्लीट विषय लिखना है यहां पर, इसलिए बोल रहा हूं। जो इसलिए मेरी बहन की शादी होने के नाते कृपया आप मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए। ऑर्डर नहीं करेंगे आप, देना है।
कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए। मैं समझता हूं आप मुझे छुट्टी दे देंगे। और यहां पर जैसे मैंने कहा, पत्र के बीचों बीच, जो पेज के बीचों बीच आपका जो शुरुआत हो गया था, एंड भी उसी तरह होना बहुत ही अत्यावश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, और एक क्या है जी हमने पढ़ा, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए शाखा व्यवस्था आपको आप पत्र लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे जी, मैं आपका नाम रमेश पाटिल, इस एरिया में रहता हूं, मैं आपके बैंक के साथ बहुत सारे व्यवहार करना चाहता हूं, इसलिए मेरा साथ बहुत सारे पैसों का आपका और मेरा व्यवहार होता रहेगा, इसलिए कृपया मुझे आपकी बैंक में बचत खाता खोलने के लिए मौका दे दो। मैं समझता हूं मेरा और तुम्हारा ये विश्वास हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। कृपया मुझे आपकी बैंक में बचत खाता खोलने के लिए मौका दे दो। लेटर समाप्त। यहां पर समाप्त नहीं हुआ पूरा, अब आ रहे हम जो एग्जैक्टली यहां पर समाप्त होने के बाद एक लाइन छोड़कर, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति होने के नाते, इज्जतदार इंसान व्यक्ति थे, उसको धन्यवाद देना बहुत ही अत्यावश्यक है, इसलिए हम लिखेंगे धन्यवाद के साथ। यहां पर छोटा सा कॉमा है, इसको भी लिखना है। अभी पत्र खत्म नहीं हुआ। और देखिए और क्या होगा जी, आप एक नंबर क्या है, एक कॉलेज में विद्यार्थी है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, आपका प्रिय छात्र, लड़की हो तो छात्रा, और अभी खत्म नहीं हुआ, आपका प्रिय छात्र, क्योंकि आप किसको पत्र लिख रहे हैं, प्राचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, तो आप क्या बन गए यहां पर, प्रिय छात्र बन गए। छात्र लड़का, छात्रा लड़की, ध्यान रखिए दोनों नहीं लिखना है। और यहां पर इसके बाद यहां पर सिग्नेचर होना, जो हस्ताक्षर बोलते हैं कन्नड़ा में, हिंदी में सिग्नेचर इट शुड बी, क्योंकि ये व्यावहारिक पत्र होने के नाते यदि आपने साइन नहीं किया, सिग्नेचर नहीं किया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ब्रैकेट में कौन है जी, जिसने ये हस्ताक्षर किया है उसी का हस्ताक्षर, उसका नाम होना बहुत ही आवश्यक है। कौन है ये, और कोई नहीं है, फ्रॉम एड्रेस में जो व्यक्ति है वही व्यक्ति यहां पर आता है, मगर वो ब्रैकेट में बैठता है। रमेश पाटिल इन बकीट, नो ब्रैकेट। और ये हस्ताक्षर होना बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि ये क्या है जी, व्यवहारिक पत्र होने के नाते। अभी पत्र खत्म नहीं हुआ, इसके सीधे हम आएंगे, यहां पर क्या लिखा है जी, और यहां पर स्थल, यहां पर मुधोल है। अब ये एक परिपूर्ण 5 अंकों का व्यवहारिक पत्र आपके सामने मैं रखा हूं। आप इसमें बहुत सारी विषयों को लेकर इसको आगे बहुत सारे इस ऐसे ही बहुत सारे जो पत्र को आपको लिखकर तैयार करके रखना है, तभी आप एक सुंदर फुल मार्क्स 5 मार्क्स, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5 मार्क्स की अंकों की, जो यदि आप लिखेंगे तो जैसा मैं लिखा हूं वैसा लिखेंगे तो आप परफेक्टली 5 अंक देने से कोई आपको इनकार नहीं कर सकता। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, पहला क्या है जी, ये कुछ लिखना नहीं है, पहला आ जाता है फ्रॉम एड्रेस, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, ये फ्रॉम नहीं लिखना है क्योंकि ये हिंदी का है, इसलिए से वरना प्रेषक दोनों नहीं लिखना है जी, 2 में 1 लिखना है, से लिखना है वरना प्रेषक लिखना है, बाद में आपका एड्रेस होगा। और मैंने ध्यान से पढ़ा, क्या जी देख रहा हूं, दिनांक होना अत्यावश्यक है, और ये अक्षरों में होना, हिंदी अक्षरों में ही होना अत्यावश्यक है। महीना जो मैंने बोला, महीना नंबर में नहीं लिखेंगे, नाम लिखना है। और 2020 होने के बाद फुल पॉइंट होना अत्यावश्यक है। सीधे हम आएंगे फिर से यहाँ पर, कौन है जी, टू एड्रेस में। टू एड्रेस ये अंग्रेजी का होता है, यहाँ पर टू एड्रेस नहीं लिखना है, हमको लिखना है सेवा में, या को किसको पत्र लिख रहे हैं, प्राचार्य साई निकेतन कॉलेज मुधोल महोदय, रिस्पेक्टेबल विषय आपका जो
5 दिन छुट्टी मांगते हुए प्राचार्य जी को पत्र, और फिर जो आपका विषय लिखना चाहते हैं, धन्यवाद, आपका विश्वासी। यहाँ पर सिग्नेचर होना, बार बार कह रहा हूं मैं, सिग्नेचर के बगैर ये पत्र बिल्कुल बेकार है। जो कोई भी आप यदि किसी को एप्लीकेशन डाल रहे हैं, गवर्नमेंट एप्लीकेशन डाल रहे हैं, या आपकी परीक्षा की आप क्या भर रहे हैं जी, एप्लीकेशन दे रहे हैं, परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं, तब भी आपका कंपलसरी क्या पूछा जाता है, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, इट शुड बी। और क्या जी, अंत में आप स्थल मुद्रण। ये एक परिपूर्ण व्यावहारिक पत्र हमने देखा। ठीक है, इसके बाद शुरुआत करेंगे एक क्या जी, दूसरा मैंने आपको लिखकर लिखा है, क्या उसका नाम, वैयक्तिक पत्र, पर्सनल लेटर। ठीक है, ऑलरेडी हमने अब सरकारी पत्र को देखा। अब हम आगे देख रहे हैं वैयक्तिक पत्र, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर में भी बहुत ही सरल रूप से देखा जा रहा है। ये पर्सनल मतलब क्या है जी, व्यवहारिक पत्र व्यवहार करने के लिए हो तो पर्सनल लेटर जो होता है अपने लोगों को लिखने के लिए। पर्सनल का ही मतलब है जो यहाँ पर सगे संबंधियां जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा दादा दादी, नाना नानी, हमारे जो रिलेशन है, संबंधी है, उनको जो हम पत्र लिखेंगे, माताजी पिताजी भाई बहन, इन सभी को जो पत्र लिखेंगे, इस पत्र को हम कहेंगे वैयक्तिक पत्र। नाम से ही हमको पता चलता है पर्सनल लेटर। और पर्सनल लेटर में भी सेम है जी, और कोई नहीं है, कुछ भी है यहां पर। तो यहां पर फिर से होगा, अंग्रेजी में हम देख रहे हैं यहां पर से या प्रेषक, दोनों एक ही है। दो में एक लिखना है आपको, दोनों नहीं लिखना है। से लिखिए, वरना इसको काट निकाल दीजिए, प्रेषक, बस आपका रेडी हो गया। नाम कौन है ये, राहुल देशपांडे, क्योंकि मैंने कहा यहां पर आप XYZ या कन्नड़ा में अ ब क वगैरह लिखते रहे। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि नाम लिखना अत्यावश्यक है। XYZ अब का लिखेंगे तो पत्र नहीं कहलाएगा। आप छोटे बच्चे नहीं जी, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में आ रहे हैं, इसलिए यहां पर नाम अत्यावश्यक है। राहुल देशपांडे, राजाजी नगर, बेंगलुरु। ये लड़का बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा है। और यहां पर से मैंने कहा दिनांक लिखना अत्यावश्यक है। दिनांक के बाद होगा 2 अक्टूबर 2020। जैसे मैंने कहा यहां पर अक्षरों में, हिंदी अक्षरों में होना ही अत्यावश्यक है। बाद में ये जैसे मैंने कहा महीना, मंथ जो बोलते हैं, पूरा लिखना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो को भी आप महीने में लिखना है वो कंपलसरी लिखना है। आखिर बार 2020, इट शुड बी कंप्लीट हियर। हाँ, तो यहां पर बहुत सारे ऐसे आप पत्र देख सकते हैं। पूज्य पिताजी को हमने अभी पत्र लिखा, क्या जी, परीक्षा शुल्क भरने के लिए 500 रुपए मांगते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। हो सकता है पेपर में। वरना प्रवास को जाने के लिए अपने पिताजी को 5000 रुपए मांगते हुए पत्र लिखिए। तो इसलिए शुरुआत हो जाता है पूज्य पिताजी। यहां पर हमने देखा जो फ्रॉम एड्रेस के बाद सीधा विषय होता है, डायरेक्टली संबोधन होता है। किसको लिख रहे हैं, पूज्य पिताजी। ना यहां पर ट्रू एड्रेस वगैरह नीचे होगा, ध्यान में रखिए। मैं क्या है जी, विषय क्या लिखना है आपको, मैं मतलब आपका नाम, राहुल देशपांडे लिख रहा है पत्र को। और मैं अब तुम्हारा प्यारा बेटा
मेरी पढ़ाई यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि पैसा वसूल करना है पिताजी से तो झूठ बोलना ही मजबूरी है जी। इसलिए मैं आपका प्यारा बेटा, मैं यहाँ पर बिल्कुल आराम से हूँ और मेरा पढ़ाई यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। पिछली मार्च में, पिछली जो परीक्षा में मैंने बहुत सारा अंक लिया हूँ, ये भी एक झूठ बोलना है, क्योंकि पिछली जो परीक्षा हो गई है उसमें मुझे बहुत सारा अंक मिला। अंक कितने लिए है बताना नहीं, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा। इसलिए आपको लिखना है क्या है जी, मैं पिछले परीक्षा में बहुत सारा अंक पाया हूं। हर साल की तरह इस साल भी हमारी विद्यालय में, कॉलेज में कहाँ जा रहे हैं, प्रवास जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं भी जाना चाहता हूं। यहां पर कंपलसरी नहीं है, ऑर्डर नहीं करेंगे। आप पत्र पिताजी को लिख रहे हैं, ध्यान में रखिए। यदि आप चाहते हैं तो मैं भी प्रवास जाने की चाहता हूं, इसलिए कृपया मुझे 5,000 रुपए भेजने की कृपा करें। मां को मेरा प्रणाम, छोटी को मेरा प्यार। अगली आपका पत्र का इंतजार करता हुआ, आपका प्यारा बेटा। लड़की हो तो क्या है जी, बेटी। और राहुल देशपांडे। समाप्त नहीं हुआ और आगे देख रहे हैं हम। हमने देखा जो व्यवहारिक पत्र में ये टू एड्रेस जो था ऊपर था, यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो फ्रॉम एड्रेस कहीं पर भी नहीं जाएगा, कहीं उधर उधर नहीं भटकेगा, मगर जो टू एड्रेस था, जो ऑफिशियल लेटर में, व्यवहारिक पत्र में, वो टू एड्रेस अब सीधा कहां पर आ रहा है जी, नीचे। टू एड्रेस मैंने कहा आपको लिखना है को या सेवा में। फिर राहुल जी के पिताजी क्या है, प्रीतम देशपांडे, क्योंकि दूसरा कोई नहीं होता जी, ध्यान रखिए। और वो कहां पर रहते हैं, शिवाजी नगर। कहां रहते हैं, ये सब बहुत ही बड़ी चीज है। यहां पर बेलगांव, क्योंकि वहां पर बेंगलुरु में लड़का पढ़ रहा है, तो यहां पर क्या होगा जी, बेलगाम लिखेंगे। सोचने के बाद सेम एड्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल लेटर है, वैयक्तिक लेटर है, और ये आप पिताजी और कहीं दूसरी ओर पढ़ने के लिए है। आप दूसरी कॉलेज में, सॉरी दूसरी गांव में, दूसरे शहर में है, तो आपके पिताजी दूसरे शहर में है। इसलिए ये लिखते समय बहुत ही ध्यान रखिए, एड्रेस शुड बी चेंज। पता बिल्कुल अलग होना चाहिए, शहर बिल्कुल अलग होना चाहिए। इधर आप लिखेंगे तो यहां पर अब बिल्कुल सरल वैयक्तिक पत्र जो है वो बिल्कुल सरल होता है जी। यहां पर कोई गड़बड़ नहीं है। आप ध्यान रखते हैं क्या है जी, यहां पर जो है ये कभी नहीं बदलेगा, मगर पर्सनल लेटर में और वैयक्तिक जो ऑफिशियल लेटर में क्या था, टू एड्रेस यहां पर था, मगर यहां पर टू एड्रेस कहां आ गया, नीचे आ गया। यहां पर विषय था, अब यहां पर बिल्कुल विषय नहीं है। यहां पर धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हम पत्र लिख रहे हैं अपने लोगों को लिख रहे हैं, कोई दूसरों व्यक्ति को नहीं है और प्रदेश को नहीं है। और ये इसलिए हम यहां पर धन्यवाद देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आएंगे आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी, नाम होगा आपका। यहां पर बिल्कुल हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षर क्यों नहीं है जी, क्योंकि ये पर्सनल लेटर है। ऑफिशियल लेटर में मात्र हस्ताक्षर होगा, सिग्नेचर होगा। यहां पर सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल लेटर है। सिर्फ और सिर्फ केवल नाम मात्र रहेगा। ये इतना सरल सा हो गया। यदि आप इसको बदले में यहां पर पूज्य पिताजी के बदले में यहां पर पूज्य माताजी को पत्र लिख रहे हैं, मां आपकी बिल्कुल बीमार है, उस बीमारी को पूछताछ करते हुए आप एक पत्र लिख रहे हैं। पत्र शुरू हो गया, क्या है जी, आपका नाम, पता, एड्रेस, डेट। किसको लिख रहे हैं लेटर, पूज्य माताजी को। पूज्य माताजी को मेरा प्रणाम।
मैं यहाँ पर बिल्कुल कुशल मंगल हूँ, मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। मैंने सुना था पिताजी आपकी जो कुछ आपका सेहत आरोग्य बिल्कुल ठीक नहीं है, बिगड़ गई है, तो इसलिए मुझे डर सा लग रहा था, इसलिए आपकी जो पूछताछ करने के लिए, आपकी जो आरोग्य स्थिति को पूछने के लिए, आपकी जो समस्या को पूछने के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। इसलिए आप हमेशा थोड़ा सा काम कम करें, बीचों बीच आप थोड़ा रेस्ट लेते रहे, विश्रांति पाते रहे, घर की काम और करते रहे, अब छोटी बहन को भी आप काम देते रहे। इसलिए आपका फिर यहाँ पर खत्म हो गया आपका प्यारा बेटा, लड़की हो तो आपकी प्यारी बेटी ना। फिर आ गया टू एड्रेस, यहाँ पर नीचे ध्यान रखने की बात है, बार बार बोल रहा हूं ताकि ये शहर का नाम बिल्कुल अलग होना अत्यावश्यक है, ताकि आप दूसरे शहर में हैं, ये दूसरे शहर में रहेंगे। हाँ, और एक यहां पर लिख सकते हैं प्रिय भाई। आपका भाई इस साल परीक्षा में प्रथम आया, आप नहीं आए, आपका भाई है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, परीक्षा में क्या दिए जाएंगे, प्रश्न पत्रिका में क्या होगा, परीक्षा में प्रथम आए हुए अपने भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। परीक्षा में कौन प्रथम आया है, आपका भाई प्रथम आया है। इसलिए फिर से शुरू कहानी, फ्रॉम एड्रेस आपका होगा, किसको लिख रहे हैं जी पत्र, प्रिय भाई को लिख रहे हैं। फिर यहां पर शुरू होगा मैं, कौन है, राहुल देशपांडे, या आपका नाम होगा। मैं यहां पर बिल्कुल आराम से हूं, और क्या है, मैंने सुना है आप अपनी जो कक्षा में प्रथम आए हो, पूरी स्कूल को तुम प्रथम आए हो, ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल खुशी हुई। हर साल इसी तरह तुम पढ़ाई करते रहो, और यदि तुमने अगली बार भी प्रथम कक्षा में आए तो मैं एक सुंदर सा तुम्हें क्या जी साइकिल दिलाऊंगा या मोटर बाइक दिलाऊंगा वगैरह वगैरह, फिर उसको आशा दिखाना है। इसी तरह तुम पढ़ाई करते रहो, माँ का देखभाल करते रहो, पिताजी का देखभाल करते रहो, अपनी सेहत का भी तुम ख्याल रखा करो। खत्म हो गई। माँ को मेरा प्रणाम, पिताजी को मेरा प्रणाम, और छोटी को मेरा प्यार। हो गया खत्म। फिर आपका प्रिय बेटा नहीं, क्या होगा, प्यारा भाई, क्योंकि आप किसको लिख रहे हैं जी पत्र, भाई को लिख रहे हैं, इसलिए तो ये बहुत सारे। फिर आ गया टू एड्रेस में सेम नाम, एड्रेस, शहर। ये आप पक्का ध्यान में रखिए, जो पत्र लिखना चाहते हैं, पत्र में एड्रेस जो पता बोलते हैं वो कंपलसरी कम से कम 3 लाइन होना बहुत ही अत्यावश्यक है। इसलिए कृपया आप ध्यान में रखिए, और दोनों पत्रों को आप ध्यान से देखिए और दोनों का फर्क आप जानिए। इसलिए मैं 2, 3, 4 उदाहरण आपको बता रहा, और ठीक उसी तरह आप उसको करते रहे। फिर अगली क्लास में हमारी और तुम्हारी मुलाकात होते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।